गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 कामचोर के प्रश्न और उसके उत्तर। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। हमने देखा है कि कहानी में जो बच्चों के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है और क्यों यूज़ हुआ है वो पूछा गया है। देखते हैं हम आंसर। कहानी में मोटे मोटे किस काम के है बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चे एक साथ थे, लेकिन पूरा दिन वो क्या करते रहते थे, मस्ती करते रहते थे, उधम मचाते रहते थे। और इसीलिए लेखिका ने ये जो लेसन है उसमें बच्चों के लिए वर्ड यूज़ किया है मोटे मोटे। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। हमने लेसन में देखा था कि बच्चों को जब अब्बा के द्वारा वार्निंग मिल जाती है, उनको बोल दिया जाता है कि अगर आपने काम किया तो आपको तनख्वाह मिलेगी, और अम्मा ने बोला था कि अगर आपने काम नहीं किया तो शाम का खाना किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगा। और फिर बच्चों ने क्या निश्चय किया कि हम सारा काम करेंगे। तो जब बच्चे काम करने लगते हैं तो घर की क्या दुर्दशा होती है, वो घर की क्या हालत बना देते हैं। दुर्दशा मतलब खराब हालत, किस तरह से बनाते हैं वो हम देखेंगे। जवाब। बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गई। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। हमने देखा था लेसन में कि किस तरह से सबसे पहले बच्चे जब पानी पीने के लिए जाते हैं और सारे एक साथ पानी पीने का काम करने लगते हैं, तो जो पानी के मटके और सुराहियाँ है वो गिर जाती है। घर में वो जो मुर्गा है, फिर जो भेड़ है, उनके दौड़ने से क्या होता है, घर के सारे बर्तन भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फिर वो जो दरी थी उसे साफ़ की, फिर उसके ऊपर पानी डाला तो मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग चुका था। और सब्जी वाले की सारी सब्जी बनने से पहले ही कौन खा गया था, भेड़ खा गया था। उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। इस तरह से बच्चों ने घर की दुर्दशा बना दी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। हमने देखा था कि बच्चों के उधम मचाने से अम्मा थक जाती है और ये सेंटेंस बोलती है। देखते हैं हम इसका आंसर। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। ये कब कहा था, जब बच्चों ने घर की दुर्दशा बना दी थी तब कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। अब्बा का आशय क्या था काम देने का, कि बच्चे बैठे बैठे धमाल करते हैं, उधम मचाते हैं, इससे अच्छा है कि वो घर के काम करें, घर के कामों में हाथ बटाएं। लेकिन उससे विपरीत हुआ, मतलब उससे उल्टा हुआ। क्या हुआ, बच्चों ने तो पूरा घर तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। अम्मा का काम कम होने के बदले क्या हुआ था, बढ़ चुका था। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। और लास्ट में हमने देखा था कि अब्बा ने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया था और फिर उनको ऑर्डर दे दिया था कि आज से घर के किसी भी चीज़ को आप लोग हाथ नहीं लगाओगे। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। और अंत में ये तय हुआ था कि अब से अगर किसी बच्चे ने किसी भी काम को हाथ लगाया या कोई चीज़ को हाथ लगाया तो उनको शाम का खाना नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4।
कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? जिसका आंसर हम देखते हैं। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। हास्य प्रधान मतलब जिसमें हमें हंसी आती है। बच्चों ने इतने उधम मचाए थे जो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमें हंसी आ जाती है। तो यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि घर का हर काम बच्चा नहीं कर सकता है। उनकी उम्र, उनका स्वभाव और उनकी रुचि को भी ध्यान में रखना होता है। कई बच्चों का स्वभाव होता है हर काम एकदम हड़बड़ी में जैसे वैसे कर देते हैं, ठीक है। कई बच्चों को आराम से एकदम नीट एंड क्लीन काम करने की आदत होती है, तो और उनकी उम्र भी देखी जाती है। हम बहुत छोटे बच्चे को रसोई का काम या वहाँ का कोई भी काम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है। तो लेखिका यहाँ कहती है कि हमें कोई भी काम किस तरह से देना चाहिए, बच्चों की उम्र, उनका स्वभाव और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बचपन से ही बच्चों को काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न होगी, न कि ऊब। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके लिमिट के बाहर उनको काम दे दिया जाता है। जो काम वो कर नहीं सकते वो काम जब उनको मिल जाता है और फिर जैसे वैसे वो कर तो देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे काम के प्रति उनका मन उठ जाता है। उनको फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे इस कहानी में हुआ, बच्चों को बेचारों को पहले बोला गया था कि काम करो। जब उन्होंने करने की कोशिश की तब क्या हुआ, घर की हालत बिगड़ गई। और फिर क्या हुआ, घर में ऐलान हो गया कि अब से वो किसी भी चीज़ को छुएंगे नहीं। मतलब फिर ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ना करे तो भी उनको डांट पड़ती है और करे तो भी डांट पड़ती है। इसीलिए लेखिका हमें सुझाव देती है कि हमें ऐसे काम देने चाहिए जिनमें उनको रुचि हो और बचपन से ही काम के प्रति उनकी लगन बढ़े, ना कि उनकी ऊब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? हमने लास्ट में देखा था, चैप्टर के लास्ट में बच्चे ये डिसीज़न ले लेते हैं कि आज से हम हिलाकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो हमें प्रश्न किया गया है कि बच्चों का ये जो निर्णय था क्या वो सही था, उचित था? हम देखते हैं आंसर। बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए। यही सीख लेखिका हमें देना चाहती है कि ऐसा भी नहीं है कि बच्चे काम बिगाड़ रहे हैं तो उनके पास कोई भी काम ना करवाया जाए। लेकिन जब हम बच्चों को कोई भी काम देते हैं तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, उनको पहले वो काम सिखाना चाहिए। और दूसरी बात, जब बच्चा पहली बार कोई काम कर रहा है तो उसे देखना भी चाहिए कि कहीं वो कोई गलती नहीं कर रहा है। दूसरी बात, बच्चों को अगर वो बिगाड़ते हैं और हम उनको कोई भी काम नहीं करने देंगे तो क्या हालत होगी, वो कामचोर हो जाएंगे। फिर ऐसा होगा कि वो जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे वो ज़्यादा आलसी होते जाएंगे, और हमें ये नहीं करना है। इसीलिए लेखिका कहती है कि आवश्यकता अनुसार उनको मार्गदर्शन भी देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 5 मतलब यहाँ तक के क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपको लिखना नहीं है, लेकिन उसे याद तो करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन कोई और तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है?
लेखिका ने हमें पूछा है कि हमारा घर का कोई सामान्य काम हो या हमारा पर्सनल काम हो, हमें हमारी हैसियत मतलब हमारी जो क्षमता होती है उसके अनुरूप करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है, देखते हैं हम उसका उत्तर। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। काम तो सीखने चाहिए, हमारी क्षमता के अनुसार सीखने चाहिए और करने भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं किए तो एक तो हम कामचोर और आलसी हो जाएंगे, और दूसरी सबसे बुरी चीज़, हम आत्मनिर्भर कभी नहीं बन पाएंगे। हमेशा हर काम के लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और आपको पता है कि किसी और के ऊपर जब डिपेंड होना पड़ता है तब बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे गुजराती में आप लोग एक कहावत सीख चुके हो, पारकी आशा सदा निराश, ये यहाँ पे लागू होती है। इसीलिए हमें काम तो सीखने चाहिए लेकिन हमारी क्षमता के अनुसार उसे करना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। देखते हैं हम आंसर। भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं तब हमें मिलजुल कर हर एक काम करना चाहिए, तो वो क्या होता है, सुखद बन जाता है। लेकिन दुखद कब होता है, जब हम स्वार्थ भावना से कोई कार्य करते हैं। मतलब घर के सारे अगर अपना अपना काम करके बैठ जाएंगे तो फिर घर अच्छे से चलेगा नहीं, लेकिन वही काम हम मिलजुल कर बांट के करेंगे तो वो काम झट से हो जाएगा और सबको दुखद भी नहीं होगा, मतलब वो अच्छा होगा। कामों की क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। ये कहानी में एक गलती हुई थी, सारे बच्चों को घर के काम दे दिए गए थे लेकिन देखा नहीं गया था कि कौन सा काम वो कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे थे जो बच्चों के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बोल दिया गया था। तो लेखिका हमें कहती है कि अगर हम काम क्षमता अनुसार अगर सबको विभाजित कर दें, मतलब बांट दें सभी में, तो ये कहानी में जो घर की दुर्दशा हुई है, अंत में जो दुखद स्थिति हुई है, उससे हम बच सकते हैं। नहीं तो हमारे घर की हालत भी कभी इस तरह हो सकती है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। मतलब हम अगर काम बांट देते हैं तो क्या होगा कि किसी को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये काम कर लो। हमने बांट दिया है, सबको अपनी जिम्मेदारी पता है, तो वो अपना काम कर लेंगे। और दूसरी बात कि काम में तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में लड़ाई काम के लिए होती है कि ये मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करेगा, ये मेरा काम नहीं है। ऐसी तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भर? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखते हैं हम आंसर। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाए, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रख आए, अपने कमरे को सहज कर रखें। ये जो छोटे छोटे काम हैं बच्चे खुद कर सकते हैं और इससे क्या होगा, माता पिता को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़ा होने पर उनके कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही
कर देंगे। अगर काम किया ही नहीं होगा तो वो बड़े होके भी कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाएंगे। जैसे कि कामचोर लेक पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था, इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब, और उनके सहयोगी हो सके। इस तरह से बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता को सहयोगी हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? देखते हैं हम आंसर। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। हमने देखा है कि ये जो लेखिका हैं उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, सारे लोग एक साथ एक घर में रहते हैं। हमने देखा था बड़े भाई बहन, मौसिया, फूफिया, सारे लोग एक साथ हैं, इसीलिए इसे संयुक्त कहा जाएगा। ये एक कहानी संयुक्त परिवार की है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माँ, पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। सबसे पहला भेद यह है कि संयुक्त परिवार बड़ा होता है और एकल परिवार कैसा होता है, छोटा सा होता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा, चाची, ताऊजी, ताईजी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं, एक साथ होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अकेले रहते हैं तो सारा काम हम पे आ जाता है, लेकिन जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमारा काम भी क्या होता है, बंट जाता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अकेले रहते हैं तब सुख या दुख, क्योंकि जीवन में आते ही रहते हैं, जिसका सामना भी हमें अकेले करना है क्योंकि हम अकेले रहते हैं। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, हमारा सुख और दुख दोनों हम हमारे घर के सदस्यों के साथ बांटते हैं। ये सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए सुख दुख को बांटने वाला हमें मिल जाता है, जबकि एकल परिवार में वो हमें ही सहन करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन तक आपको लिखने हैं और उसके बाद मैंने जो शब्दार्थ दिए हैं आगे वो सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करोगे। धन्यवाद।